लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी जहां महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशाल जनसभा करेंगे तो वहीं गोवा के वास्को शहर में रैली कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 5 चरणों का मतदान होना है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी रण में हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह गुजरात के राजकोट और भरूच में विशाल जनसभा को करेंगे। वहीं गुजरात के वडोदरा में रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मेगा रोड शो के जरिए राजनीति में आज एंट्री होगी। पहली बार सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी चुनावी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो से प्रचार की शुरुआत करेंगी। इसके अलावा रविवार को पश्चिमी दिल्ली में जनता से अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन मांगेगी। दिल्ली के अलावा सुनीता केजरीवाल पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी करीब 12 बजे हाथरस के सिकंदरामऊ क्रीड़ा स्थल में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिरोजाबाद और औरैया जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक सार्वजनिक रैली में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेठी में संबंधों के बारे में बात की और वे वायनाड चले गए। वहां नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने वायनाड को अपना घर घोषित किया। उन्होंने आगे कहा कि हमने लोगों को रंग बदलते देखा है, लेकिन पहली बार समय बदलते परिवारों को देखा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 25 मई को कमल को आपका एक वोट मुफ्त राशन देगा। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश भर में लोगों की संपत्ति की गणना की जाएगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पंजाब और हिमाचल की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। इसके अलावा यूपी की अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। ये कार्रवाई अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में जलंधर से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद की गई। आपको बता दें, सलमान खान के घर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी, जिसकी साजिश पंजाब में रची गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच करते हुए ये पाया कि शूटर्स का संबंध लॉरेंस गैंग से है और अनमोल बिश्नोई फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अपने केस दर्ज कर दिया है। नाहन में पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नाहन में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। इस कार्यक्रम में एसपी रमन कुमार मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचने के लिए अभिभावकों का सहयोग बेहद जरूरी है। अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखना और उन्हें नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की मतदान के बीच पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों राजनीतिक दल आपसी सहमति का दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिला। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया। ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की गई थी, जिसे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के बलदवाड़ा में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंची कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है।
सिर्फ नेताओं की बेटी और बेटियों को राजनीति में आगे लाने के लिए मौका दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी है जहां साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिलते हैं और उन्हें काम के आधार पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है। इससे महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आएंगी। जम्मू कश्मीर के रामबन गुल में रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई। इसके चलते रामबन से 6 किलोमीटर दूर पैरनौट गांव में 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 7 बजे सबसे पहले सड़कों में छोटी छोटी दरारें देखी गई, जिसके बाद सड़क करीब 1 फुट तक धंस गई। घटना में 50 से ज्यादा घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। कुल्लू मनाली में बादल जम के बरसे हैं। कुल्लू, बंजार, सेंज, मनाली इलाके में रात को मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। सैर सपाटे के लिए आप सैलानियों ने खूब मस्ती की। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं। जंगल में लगी आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी मदद आग बुझाने के लिए ली जा रही है। टिहरी के नरेंद्रनगर रेंज में इनकी मदद से आग पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है। नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया गया है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए 24 भारतीय मछुआरों को भारत वापस भेज दिया गया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि सभी मछुआरे कोलंबो से सवार हुए और अपने घर जा रहे थे। हाल ही ये स्वदेश वापसी अकेले अप्रैल में श्रीलंका से भारतीय मछुआरों की तीसरी रिहाई है। सभी मछुआरों की रिहाई के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर नागरिकता जांच और सीमा शुल्क जांच जैसी सभी जांचें पूरी की गई, जिसके बाद सभी का हवाई अड्डे के बाहर मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया।